संभल में मिले 2 मंदिर के बाद कुएं मिलने का सिलसिला जारी है। नगर पालिका इन कुओं की खुदाई करा रही है। इसके साथ ही अन्य प्राचीन कुओं की भी तलाश की जा रही है। अब तक आधा दर्जन से अधिक प्राचीन और बंद किए जा चुके कुओं की खुदाई हो चुकी है। प्राचीन कुएं की खुदाई कर जल संरक्षण के लिए इसे फिर से तैयार किया जा रहा है। 17 दिसंबर को नगर पालिका ने अभियान चलाकर एक के बाद एक 4 प्राचीन कुएं की खोज की और इसकी खुदाई का कार्य शुरू किया गया। खगुसराय, छंगामल कोठी, एजेंटी तिराहे पर बंद पड़े कुएं की खुदाई हुई। संभल के सराय तरीन के राधा कृष्ण मंदिर है, वहां भी एक कुआं है और अब उस कुएं को जो खोदने का काम है वो शुरू हो गया। देखिए जो तमाम लोग हैं वो अब इस कुएं को खोद रहे हैं और देखिए ये कुआं बंद कर दिया गया था, लेकिन अब देखिए वापस से जो ये कुआं है उसको खोदा जा रहा है। और ये मंदिर आप देखेंगे ये पुराना राधे कृष्ण का मंदिर है जिसको कल वापस से खुलवाया गया है और अब इस कुएं को भी जिसको ढक दिया गया था अब इसे देखिए यहाँ पर खोला जा रहा है, इसे खोदा जा रहा है। और कब से ये कुआं ढका हुआ था, कैसे इस कुएं को खोदा जा रहा है, हम इन्हीं से बात करेंगे। भैया ये कब से ढका हुआ था कुआं? ये कुआं सन 92 के बाद में ढका हुआ है। हाँ। और इसको हम दोबारा से खोदने का प्रयास कर रहे हैं सरकार की मदद से। तो प्रशासन से आपकी बात हुई है इसको लेकर, किसी से कुछ बात हुई? हमने कहा है कि प्रशासन हमारे से कुआं है हमारा यहाँ पर, अब इसकी मंदिर की पूजा होगी तो हमारे कुएं की भी पूजा होती है। अच्छा, आखिरी बार ये कुआं कब देखा था आप लोगों ने? हमने 30-35 सालों से नहीं देखा, बंद है जब से। आज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों बंद था ये कुआं, क्या कारण था? यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और ये हड्डी वगैरह डालते थे इसमें कुएं में, इसलिए इसे बंद कर दिया हम लोगों ने साफ सफाई के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है सारा और चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, एक बार के ही लोग हैं। मंदिर खुला हुआ है तो साफ सुरक्षा के लिए हमने इसे बंद कर दिया था। तो अब खोद रहे हैं? अब खोद के अब दोबारा इसका पुनर्निर्माण कराएंगे। देखिए यहाँ पर इसी तरीके से जो कुआं है उसे खोदा जा रहा है और अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर का हिस्सा ढक दिया गया था और अब देखिए यहाँ पर कितना गहरा कुआं है ये आप ये देख के अंदाजा लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो ईंट है उसे धीरे धीरे करके तोड़ा जा रहा है, जो ऊपर सीमेंट है उसे निकाला जा रहा है ताकि ये कुआं अपने वास्तविक अस्तित्व में आए जैसे ये पहले हुआ करता था। बता रहे हैं कि 92 के बाद से ये कुआं जो है उसको ढक दिया गया था और चूंकि इस कुएं के अंदर बहुत सारी जो गंदगी है वो डाल दी जाती थी तो ये कारण है इस कुएं को ढकने के पीछे और अब इस कुएं को वापस से पुनर्जीवित किया जा रहा है। वहीं हयातनगर और सराय तरीन क्षेत्र में बिजली विभाग ने तड़के छापेमारी की। टीम को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। कई घरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। बिजली चोरों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। बिजली विभाग पिछले 5 दिनों से लगातार अलग अलग क्षेत्र में छापेमारी कर रहा है। संभल हिंसा के बाद से ही इस क्षेत्र में लगातार सर्च अभियान जारी है। 14 दिसंबर को प्रशासन ने खगुसराय में बिजली चोरी को लेकर ही अभियान चलाया था, तभी यहां बंद पड़े कार्तिक महादेव मंदिर का पता चला। पुलिस और प्रशासन की देखरेख में इस मंदिर का ताला खुलवाया गया और अब यहां पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। इसी दौरान संभल में दूसरा मंदिर भी मिला है, वहां भी पुलिस और प्रशासन की देखरेख में मंदिर का ताला तोड़ा गया। अब यहाँ भी पूजा अर्चना होने लगी है। राधा कृष्ण के मंदिर में भक्त यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह मंदिर क्यों बंद कर दिया गया था। यहाँ पहले मठिया थी, किसी टाइम पे पूजा होती थी वहाँ। उसके बाद में जिनने इसके निर्माण कराया था उसके कोई औलाद नहीं थी, उसी का ये प्रॉपर्टी थी। सन 1982 में इसका जीर्णोद्धार हुआ है। पहले पूरा मोहल्ला यहाँ करीब 200-250 परिवार रहते थे। ठोका हुआ मोहल्ला था सैनियों का ये, इसके बराबर में कुम्हार रहते थे। तो ये मकान सबसे पहले हिंदुओं के थे सब। ये मकान बेचने के बाद में धीरे धीरे मतलब ये बिकते चले गए। उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि आखिर में चले गए डॉक्टर चेता स्वरूप भी। जब तक डॉक्टर चेता स्वरूप रहे तब तक तो इसकी पूजा पाठ होती रही। जब वो चले गए तो इसके बाद में एक वो जिन्होंने ये बनवाया था उन्हीं के परिवार में से इसकी पूजा पाठ करने लगा। रोज आते थे वो। जब यहाँ दबाव दूसरा हो गया तो उन्होंने मतलब जो है आना बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ मतलब जो है मतलब जो बस्ती के हालात हैं उसे हड्डी, सींग और गोश्त ये मतलब डालते थे मंदिर में।
22 बजे से पूजा करनी बंद कर ली। हाँ, कब की बात है? ये सन मतलब जो इसकी बात है 82 के बाद, ये सन 90 तक की, सन 90 तक में इसमें वो हुई है पूजा। उसके बाद फिर बंद हुई। उसके बाद में पूजा नहीं हुई। जब इस तरीके सारा माहौल मतलब इससे हुआ तो भाई सब आदमी एक से तो होते नहीं है, नहीं कुछ आदमी कुराबात भी हो, उन्होंने जल्दी से भाग जा मतलब यहाँ हड्डी और वो फेंक दे बस। ये पता सोच रहा है भाई किसने फेंक दी, क्या कर दिया, इस वजह से। मैं इसी मोहल्ले का रहने वाला पहले, और अब इस समय जो है मोहल्ले का नाम है मोहल्ला कस्समन सराय तरीन। आप कहाँ पे रहते हो? इस समय हम उस्मा सराय में रहते हैं। कब चले गए थे यहाँ से? नया गांव उसमें सराय। हम चले गए थे 92 के दंगों के बाद। अच्छा, अब क्या हुआ? कहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे उस समय। बार बार मतलब जब प्रताड़ना हमारे लिए झेलनी पड़ रही थी पुलिस द्वारा, और हम जो है चले गए। कितने परिवार रहते थे यहाँ? ये 150 से 200 250 परिवार कर रहते थे यहाँ पर। तो अब इस मंदिर की चाबी आपके पास ही थी? हाँ, इस समय मेरे पास चाबी थी इसकी। तो आज क्या कराया आपने? आज साफ सफाई हुई है, प्रशासन ने हमारे साथ मतलब आने के कहा, बोले आप इस मंदिर को खोलते क्यों नहीं है, तो मैंने कहा खोल लेते हैं। अब सारे मुस्लिम लोग रहते हैं? अब इस समय सब मुस्लिम है। कभी कोई रोक टोक रही यहाँ पे? न रोक टोक नहीं की किसी ने, खुद ही नहीं आते थे मतलब खुद जो है माहौल की वजह से नहीं आ पाते। महीने 2 महीने में मतलब जो आते हैं, और जब मंदिर दूरी हो गया थोड़ा सा तो कम भी आते हैं। ये आपके परिवार का किसने बनवाया था? ये समाज का मंदिर है। कब बना था ये मंदिर? 1982 में। 1982 में निर्माण हुआ था। जी। जीर्णोद्धार बना हुआ तो ये क्या अब रोजाना पूजा करने का पहले हाँ, रोज पूजा करते हैं, करेंगे जब भी हमारे बस की बात हो करेंगे हम। जब आप बता रहे हैं कि किसी ने आपसे कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आपने पूजा करना छोड़ दिया। लेकिन हमारा मुस्लिम बहुल इलाका है, और हम देखते हैं रहते हैं जगह जगह टीवी पर मुस्लिम आबादी में पत्थर चल जाता है, तो इसलिए हम कम ही आते हैं।